Good morning, students. It's Akash, sir. As you know that we are starting a chapter of Russian Revolution in the history, and today I present the final part of this chapter. So आज हम इसका फाइनल पार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने पढ़ाया था यहाँ तक कि अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। सेंट्रलाइज प्लानिंग की प्रोसेस आ गई थी, केंद्रीय प्रक्रिया आ गई थी। दिस लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके थ्रू जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, यानी आर्थिक वृद्धि हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, आज यहाँ से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें इंक्रीज हो गया, ठीक है। औद्योगिक जो उत्पादन होता था उसमें इंक्रीज हो गया। एन एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप। एक्सटेंड मतलब होता है एक बड़ा, बृहद, ठीक है। स्कूलिंग सिस्टम इज डेवलप्ड। द कल्टिवेशन ऑफ फार्म्स स्टार्टेड। कलेक्टिविजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कलेक्टिविजेशन होता क्या है, इसमें बच्चों करते क्या है कि एक बड़ा क्षेत्रफल लेते हैं, एक बड़ी जगह लेते हैं, एक बड़ी लैंड लेते हैं खेती के लिए, और जिसमें जो है मॉडर्न मशीनरी के थ्रू जो है खेती की जाती है, ठीक है। यही होता है कल्टीविजेशन। इसको खेती मत समझ लेना, कल्टीवेशन नहीं है, कल्टीविजेशन, ठीक है। एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें मॉडर्न मशीनरी के थ्रू जो है खेती की जाती है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। अब करते हैं द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या था, ठीक है। वेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने जो है जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया, ठीक है, पुनः वितरण का। द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, तो जो रशियन आर्मी थी वो क्या हो गई, बिगेन टू ब्रेकअप, टूटने लग गई। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, ऐसे सामाजिक कर्ता, ठीक है, ऐसे सामाजिक कर्ता जो बोल्शेविक नहीं थे उन्हें नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट कहा जाता है। तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स तो मैंने बताया था ना क्या होते हैं, जो लोग स्वतंत्र होते हैं, और रेडिकल्स मुंहफट होते हैं। एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग, कंडेम करने लग गए, यानी निंदा करने लग गए। कंडेम मतलब होता है निंदा, किसी की बुराई करना, ठीक है। बुराई करने लग गए, निंदा करने लग गए। द बोल्शेविक अपराइजिंग, जो बोल्शेविक जो है ऊपर उठ रहा था, ठीक है, जो जो नए नए परिवर्तन कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दे वेर सपोर्टेड बाय द फ्रेंच। किन लोगों ने सपोर्टेड की इन लोगों की, फ्रेंच लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने, जापानीज, इन लोगों ने सपोर्ट की। जापानीज ट्रूप्स तो आप जानते हो दल होता है, ट्रूप्स मतलब एक दल, ट्रूप्स मतलब दल, ठीक है। तो अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड जापानीज के दलों ने जो है इनकी क्या की, हेल्प की। ऑल ऑफ देम फाउट अ वॉर विद द, इन सभी ने क्या की, लड़ाई प्रारंभ की, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब आते हैं स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग है क्या, स्टालिन क्या है। स्टालिन एक जॉर्जियन थे, जॉर्जियन एक कंट्री हुई है, जॉर्जिया एक कंट्री है। स्टालिन एक जॉर्जियन व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत रूस था उसमें जो है एक आंदोलनकर्ता के रूप में भाग लिया था, ठीक है। तो स्टालिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स, जो बड़े किसान हैं, ठीक है, और जो अमीर किसान हैं, एंड ट्रेडर्स या जो व्यापारी हैं, ठीक है, जो बड़ी किसान हैं और जो व्यापारी हैं, स्टॉक्ड सप्लाइज टू क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। तो स्टालिन ये सोचते थे कि जो बड़े किसान हैं और जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, व्यापारी हैं, वे क्या करते हैं पता है, वे स्टॉक करते हैं। जैसे आज के दिनों में अभी जो है स्टॉक करके रखा जाता है नहीं, अनाज को, आलू को, और बाद में उन्हें जब महंगाई होने पर ट्रेडर्स क्या करते हैं, या जो पीजेंट्स होते हैं बड़े बड़े, फिर उन्हें छोड़ते हैं मार्केट में। तो उस तरह से महंगाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जब आप स्टॉक करके रखोगे, और जब ज़्यादा रेट हो जाएंगे तब आप उसे मार्केट में छोड़ोगे। तो इसी तरह से स्टालिन भी सोचते थे कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं और जो बड़े किसान हैं, सप्लाई का स्टॉक करते हैं, ठीक है, एक इकट्ठा करके रखते हैं, एक तरह से स्टोर करके रखते हैं, टू क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, जिससे क्या होता है,
यानी जो खाद्यान्न हैं, फसलें हैं, उनका क्या होता है, शॉर्टेज होता है। शॉर्टेज मतलब उनकी कमी आती है, ठीक है। हेंस कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ आवर, इसलिए जो कलेक्टिवाइजेशन है वो इस समय की जो है मांग है, ठीक है। दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्म, ये जो सिस्टम है ये फार्म को मॉडर्नाइज करेगा। अभी मैंने बताया कलेक्टिवाइजेशन क्या है, जिसमें जो है एक बड़े क्षेत्रफल में मॉडर्न मशीनरी की जो है, मशीनरी के थ्रू जो है खेती की जाती है, ठीक है। तो दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज द फार्म्स, तो जो फार्म्स हैं उनको क्या करेगा, आधुनिकीकरण करेगा, ठीक है। दोज फार्मर्स हु रिस्ट्रिक्टेड कलेक्टिवाइजेशन, ऐसे फार्मर जिन्होंने विरोध किया कलेक्टिवाइजेशन का, वेर पनिश्ड, उन्हें पनिश किया गया, दंड दिया गया, डिपोर्टेड किया गया, उन्हें क्या किया गया, पनिश किया गया, डिपोर्टेड किया गया, और एक्साइल्ड यानी देश निकाला किया गया, ठीक है। डिपोर्टेड और एक्साइल का मतलब एक ही होता है, देश निकाला, ठीक है, देश निकाला किया गया। तो इस तरह से हमने ये समझा कि किस तरह से जो है लोगों पर अत्याचार किया गया। अब देखो ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखते हैं, इसका विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, देखते हैं प्रभाव क्या हुआ ग्लोबल, ठीक है, एक वैश्विक रूप से इसका क्या प्रभाव हुआ। बाई द 1950s, 1950 में इट वॉज रिकॉग्नाइज, यह पहचान होने लग गई, इन द कंट्री एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियाज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। अच्छा जी, 1950 तक ये पहचान होने लग गई इन द कंट्री, उस कंट्री में, एंड द आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रशियन रेवोल्यूशन के साथ जो है प्रत्येक चीज़ जो है ना तो उस देश में और ना ही बाहर चलाई जा सकती है, ठीक है। जो आइडिया थे रेवोल्यूशन के, यानी क्रांतिकारी जो आइडियाज़ थे, दो इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड, इसलिए इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का क्या हो गया, विकास हो गया, एंड और वेयर विंग फेड, ठीक है, डेवलप और फेड एक ही है। द एजेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वाज बीइंग डिनाइड, लेकिन क्या हो गया, जो एजेंशियल फ्रीडम थी किसकी, जो नागरिकों की, जो आवश्यक, जो उनकी क्या थी, फ्रीडम थी, फ्रीडम तो तुम जानते हो ना, स्वतंत्रता, वाज डिनाइड, उसका अनदेखा किया जाने लग गया। अब यहीं पे प्रॉब्लम होने लगी, जब कभी भी नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसका अनदेखा करे कोई भी गवर्नमेंट, तो वहाँ डेमोक्रेसी हट जाती है, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट की जो कोई भी सरकार है जो 10 साल से ज़्यादा वो है ऑपरेट करे किसी भी कंट्री में, तो मेरा अनुमान है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है, दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, कि वहाँ डेमोक्रेसी में 100% खतरा आता है, क्योंकि वो लोग संविधान संशोधन करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। However, it was recognized that social ideals still enjoy respect among the Russians. However, जब बल्कि इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट, यह रिकॉग्नाइज किया गया कि कुछ सोशल आइडियल्स हैं, कुछ सामाजिक जो है आइडिया हैं, स्टिल एन्जॉय रेस्पेक्ट अमंग द रशियंस, जो अब भी जो है जिनका आदर किया जा रहा है, ठीक है, रशियन लोगों के द्वारा, ठीक है। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वेर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, लेकिन प्रत्येक देश में जो आइडिया ऑफ क्या होते हैं हमारे यहाँ पे लिखा है, बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, समाज के जो आइडिया होते हैं, समाज के जो विचार होते हैं, वे दोबारा या पुनः उनके बारे में सोचना चाहिए और उन्हें बदलना चाहिए। जैसे हमारे देश में जो विचार थे पहले, तो हमारे देश में जो मैंने पढ़ाया था एक चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द लॉ, आपको क्लास 8th में, तो क्लास 8th का वो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें ये था कि पहले प्राचीन काल में जो है जो दंड की प्रक्रिया थी, पनिशमेंट की प्रोसेस थी, वो दो व्यक्तियों के लिए अलग थी। जो लोअर कास्ट के जो पर्सन थे उनके लिए दंड की प्रक्रिया अलग थी, और जो हाई कास्ट के जो पर्सन थे उनके लिए दंड की प्रोसेस अलग थी। वो है क्लास 8th का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द लॉज। तो जो है सामाजिक रीतियाँ जो है बदलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच होने से पहले कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड बी चेयर एंड बी हैप्पी।